लॉन्गर साइड इनइक्वालिटी क्वाड्रिलेटरल, यानी इस थ्योरम के मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इस शेप में हो कि उसकी ए बी साइड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो, ठीक है, जबकि ए सी डी जो हमारे पास साइड है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड हो, ठीक है। इसको मैं बल्कि लिख भी देता हूँ कि हमारे पास क्या जी, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, और जबकि सी डी जो है ये हमारे पास क्या जी, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब हमने ये बात साबित करनी है कि जो हमारे पास एंगल ए वर्टेक्स पे बन रहा है, चलें जिसको मैं कह देता हूँ कि एंगल 1, ठीक है, हमने बात साबित करनी है कि एंगल जो 2 है वो एंगल 1 से ग्रेटर है, ठीक है, और या अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से लेस है। तो अब ये रिजल्ट हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि अगर हम यहाँ पर सी वर्टेक्स को और ए वर्टेक्स को आपस में इस तरह से डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दें, यानी इसमें कंस्ट्रक्शन की हमने ये, और इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, अगर आप देखें तो यहाँ काफ़ी नीट डायग्राम बन चुकी है, ठीक है। और अब जब हमने यहाँ पर जब ये एक डायगनल ड्रॉ किया, ठीक है, ए सी डायगनल ड्रॉ किया, तो इस डायगनल ने क्या किया जी, एंगल ए को भी डिवाइड कर दिया 2 एंगल्स में, 1 और 2 में, और एंगल सी जो है वो भी डिवाइड हो गया जी 2 एंगल्स 3 और 4 में, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है जो कि सी बी ए ट्रायंगल है। इसको अगर मैं ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की, अगर मैं इसको शेड यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन ड्रा कर दूँ तो हम इसे बाकायदा शेड भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल को बाकायदा देख भी सकते हैं, ठीक है। और अब इधर इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये हमारे पास ये ट्रायंगल जिसके बारे में बी में बात कर रहा था आपसे। अब आप ये जानते हैं कि इसमें जो ए बी साइड है, चूँकि हमने कहा था ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो इसमें ये बी सी साइड है, ठीक है, बी सी के मुकाबले में ए बी क्या होगी जी, लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो अब चूंकि ये बात हम जानते हैं कि जब एक ट्रायंगल में दो अनइक्वल साइड्स होती हैं तो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो, चूंकि ए बी साइड यहाँ पे, चले मैं लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि ए बी की जो मेजरमेंट है वो चूंकि बी सी की मेजरमेंट से, बी सी साइड की मेजरमेंट से ज़्यादा है, इसलिए फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो मेजर एंगल 4 है, ठीक, इसकी मेजरमेंट जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर है। ये हमारे पास जी इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई है। और साथ ही हमारे पास अब दूसरी ट्रायंगल बन रही है, अगर हम इसको भी शेड कर दें तो इसको भी स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, इस ट्रायंगल में जिसको मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर किया, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास, चूंकि ये बात मैंने की थी कि सी डी जो साइड है हमारे पास ये शॉर्टेस्ट साइड है, इससे यानी बड़ी साइड, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे कोई छोटी साइड नहीं है इस ट्रायंगल की। तो इसमें अब इसमें हमारे पास जो ए डी साइड है वो सी डी से क्या होगी जी, ग्रेटर होगी। ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैयर सी डी, सॉरी मैयर ए डी साइड जो है वो ग्रेटर है किससे जी, मैयर सी डी साइड से। तो फिर जाहिर बात है कि फिर ए डी के सामने जो एंगल बन रहा है वो मैयर एंगल 3 बन रहा है, वो फिर मैयर एंगल 1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर हम ये बात लिखेंगे यहाँ पर कि मैयर एंगल 3 जो है इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 1, ठीक। अब ये हमारे पास जी दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, और अगर हम इनमें इनको ऐड कर लें, यानी पहले हम ये बात करें कि एंगल 4 जो है वो मैयर एंगल 2 से ग्रेटर है, और दूसरी इनइक्वालिटी में हम ये बात करें कि मैयर एंगल 3 जो है वो मैयर एंगल 1 से क्या है जी, ग्रेटर है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हम लिखेंगे मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 3 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 1। अब यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे आप ये बात जानते हैं कि 5 3 से ग्रेटर हो और 4 2 से ग्रेटर है, तो इनका सम जो है जैसे 5 + 4 9 बनता है और 3 + 2 5, तो 9 5 से ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही बात हमने की है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो एंगल 3 और 4 का जो सम बनता है, यानी 3 और 4 को कंबाइन कर लें तो वो ये एंगल सी कंप्लीट बनता है यहाँ पर, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, जिसको हम मैयर एंगल डी सी बी भी लिख सकते हैं। और जबकि अगर 2 और 1 का सम कर दिया जाए, इनको कंबाइन कर दिया जाए, तो ये डी ए बी एंगल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो ये था जी हमारे पास इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने ये बात समझी कि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से हो कि उसकी एक साइड सबसे लॉन्गेस्ट हो
और एक साइड सबसे शॉर्टेस्ट हो, तो फिर हमारे पास जो ए वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो फिर सी वर्टेक्स पे एंगल जो एंगल बनेगा उससे स्मॉलर होगा।